जय हिंद। मिट्टी क्या है इसके बारे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब मिट्टी कितने प्रकार होते हैं, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर, मतलब कि हर एक आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो देखिए मिट्टी क्या होता है, पहले एक बार फिर हम मिट्टी क्या होता है इस पर दृष्टि डालते हैं। तो मिट्टी क्या होता है, मिट्टी जो है भूमि के ऊपरी सतह को, भूमि के जिस पे हम लोग रहते हैं, भूमि के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। भूमि के ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो मिट्टी के भौतिक गुण के आधार पर, यानी कि कणों के आकार के आधार पर या तो भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर मिट्टी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बलुई मिट्टी, दूसरा चिकनी मिट्टी, तीसरा दोमट मिट्टी। एक होता है बलुई मिट्टी, दूसरी चिकनी मिट्टी और तीसरी क्या होता है, दोमट मिट्टी। तो बलुई मिट्टी क्या होता है, तो बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। इसमें पंक मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी की अपेक्षा बालू की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए इसे बलुई मिट्टी कहते हैं, इसलिए इसे बलुई मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद आता है चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी में क्या होता है, तो चिकनी मिट्टी में पंक यानी सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। सिल्ट की मात्रा यानी परसेंटेज ज़्यादा होती है। ये पंक मिट्टी ज़्यादा होता है, ये सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है और ये दरार युक्त होता है, इसमें दरार बहुत पाए जाते हैं तथा ये इसको जब हम गीला करते हैं तो ये बहुत चिपचिपा हो जाता है। ये बहुत हार्ड मिट्टी होता है चिकनी मिट्टी, और ये दरार युक्त भी होते हैं। उसके बाद आता है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होता है, ये ही दोनों मिट्टी के मिश्रण होता है, यानी बलुई मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी। इसमें क्या होता है, बालू और पंख दोनों की मिश्रण लगभग बराबर होती है। इसमें दोनों मिट्टी की मिश्रण होता है, इसलिए इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। ये मिट्टी जो है ये कृषि युक्त मिट्टी माना जाता है इसे। इसमें धान की खेती बहुत अच्छी तरह से होता है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में सामान्यतः इसी प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, दोमट मिट्टी पाया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं उत्पत्ति या स्थान प्राप्ति के आधार पर, जिसमें उसमें 2 तरह का होता है उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है स्थानबद्ध यानी स्थलबद्ध, जो अपने स्थल में ही होता है। दूसरा होता है वहित यानी बह करके कहीं चला जाता है। तो स्थानबद्ध में क्या होता है, तो यह मिट्टी होता है अपने मूल चट्टान के टूटने या चूर्ण होने से बनती है। जो चट्टान से टूटा और वहीं टूट करके बनकर वहीं रह गया, तो ऐसे कहते हैं स्थानबद्ध कहते हैं। ऐसे मिट्टी क्या होता है, स्थलबद्ध होते हैं। इसमें जैसे कि मान लीजिए छोटा नागपुर में ग्रेनाइट एक चट्टान है। छोटा नागपुर क्या है, एक ग्रेनाइट एक चट्टान है, उससे टूटने वाली मिट्टी जो लाल मिट्टी है वो स्थानबद्ध मिट्टी की उदाहरण है। दूसरा में साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में बैसाल्ट एक चट्टान है, उसे टूटने या चूर्ण होने से क्या बना हुआ है, काली मिट्टी। काली जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब एरिया में क्या ये बैसाल्ट चट्टान है, इसे टूट करके क्या कौन सा मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का। दूसरा क्या आता है, वहित मिट्टी, मतलब कि नाम से ही स्पष्ट है वहित मिट्टी, यानी कि एक स्थान से वो अपने स्थानांतरण हो गया हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा, यानी किसी भी तरीका से, मतलब कि इस प्रकार की मिट्टी जो होता है वो नदी, हिमनद, हवा जैसे अपर्दनकारी, जो कि उड़ा करके उसको कहीं दूर ले गया, स्थानांतरित कर दिया और कहीं जाकर उसको जमा कर दिया, तो ऐसे मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, वहित मिट्टी। लेकिन नदी के पानी द्वारा यहाँ की मिट्टी, कहीं की मिट्टी कहीं को जमा कर सकता है। पानी के द्वारा क्या होता है, उसको बहा करके कहीं दूर ले जाकर कहीं डेल्टा बना दिया। तो जैसे कि सुंदरबन डेल्टा जो कि बंगाल खाड़ी में बना हुआ है, तो ये नदी द्वारा बहाए गए, नदी द्वारा अपर्दन किए हुए बहाए हुए मिट्टी का ही जमा वहाँ हुआ है, वहाँ डेल्टा रूप लिया है। तो इस प्रकार की मिट्टी होता है, बहुत अधिक उर्वरक शक्ति होती है, बहुत अधिक उपजाऊ इसमें होती है। उसके बाद क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भी इसी कैटेगरी में आता है कि ये भी नदी के द्वारा बहा करके किसी मैदानी भाग में जमा कर देता है। तो ऐसे मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। इसको हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको इतना ही जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो है ये बहुत
ये मिट्टी जो है बहुत कृषि युक्त होते हैं और इसमें मकई खेती, धान खेती बहुत अच्छी तरह से इसमें की जा सकती है। दूसरा, डेल्टा में जमा हुआ मिट्टी। तो ये बता दीजिए डेल्टा क्या होता है। ये जैसे नदी, यहाँ से कोई नदी बह रही है और यहाँ जाकर समुद्र मिल गया, तो यहाँ क्या होता है, एक नदी इधरों से आई, एक नदी, यहाँ जो मिट्टी जम जाता है, इसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसी का से डेल्टा, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा जो है अभी बंगाल खाड़ी में बना हुआ है, वहाँ इसी आपर्दन के कारण वहाँ डेल्टा बना हुआ है। वहाँ उस मिट्टी में उपजाऊ बहुत अधिक होती है, वो उर्वरा शक्ति बहुत अधिक इस मिट्टी में होती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आप लोग रंग के आधार पर मिट्टी। रंग के आधार पर मिट्टी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जैसे कि लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी या अखरोटी मिट्टी, उसके बाद है काली मिट्टी। तो ये मिट्टी, लाल मिट्टी होता है, ये रंग के आधार पर होती है, इसमें लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद पीली मिट्टी, यही मिट्टी अगर गीली हो जाए, ये लाल मिट्टी अगर गीली हो जाए तो ये पीली मिट्टी के रूप धर लेती है। उसके बाद है भूरी मिट्टी या अखरोटी मिट्टी। उसके बाद आता है काली मिट्टी, इसे कहा जाता है काला कपासी मिट्टी, इसी को बोलते हैं काला कपासी मिट्टी। ये एग्जाम में से बहुत पूछे जाते हैं। इसे काला कपासी मिट्टी इसे कहते हैं। इसमें पोटेशियम क्या अधिक मात्रा में, ये जल को संचित रखने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। जल को संचित रखता है, ये जल को ज़्यादा संचित रखता है। ये काली मिट्टी में ये शक्ति होती है, क्षमता होती है कि जल को संचित रखता है। इसलिए इसमें कपास की खेती, बरसात के अधिक देर होने के बावजूद भी इसमें कपास की खेती की जाती है, इसलिए कपास खेती इसमें की जाती है, इसलिए इसे काला कपासी मिट्टी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडिया में कितने प्रकार की मिट्टी को बताया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, नया जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं, पुराना जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। जय हिंद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।